Stay on with us, as in fact Raza Murad, the actor, is also joining me live on the broadcast. How do you look at this incident and in fact the details that we are also picking up being circulated? How do you react to this happening? What is the major concern, Mr. Murad? Very serious matter. How come that thief entered the building despite of all the security measures which are followed, and especially and what was his intention? Was it just mere robbery or to harm Saif Ali? Because there are 6 stab wounds and one is has hit the his spine also. So it's a very serious matter, and now the government should take a very, very serious note of this. And one has to go into the deep that what is the matter, why this has happened despite of so many layers of security. So it has to be probed that what is the intention of the intruder, whether he just came to steal valuables or did he come to kill Saif Ali Khan. मिस्टर मुराद, इस समय जो सबसे बड़ा कंसर्न देखा जा रहा है वो इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज के तौर से किस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट पे, एक तो सबसे पहले इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट द अदर थिंग इज सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है इस समय, क्या सबसे बड़ा मुद्दा दिखाया जा रहा है, किस तरीके से समझ आ रहा है इस इंसिडेंट के बारे में? देखिए, ऐसा है, विडंबना की बात यह है कि फिल्म वालों को बहुत ही हल्के में लिया जाता है। इन्हें धमकाना, इनसे फिरौती मांगना, इनके घरों पे पत्थर फेंकना, ये एक बड़ी आम सी बात हो गई है। लगता है कि ये जो है बहुत ही नरम चारा है जिन्हें कभी भी खाया जा सकता है। ये लोगों के विचार होते हैं फिल्म वालों के बारे में। बाहर तो निकलेंगे, शूटिंग तो करेंगे, देख लेंगे कहाँ जाएंगे, तो ये बातें होती हैं। और ये कई, और जहां तक बात है रैंसम की, फिरौती की, तो ये सिलसिला तो 80 से चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये चल रहा है। पहले ये था कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, बात पुलिस तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन ये जो वारदातें अब होने लगी हैं, कत्ल खून की वारदातें, फायरिंग की वारदातें, इससे क्या है कि एक दहशत का माहौल फैलता जा रहा है। और यकीनन ऐसा माहौल होगा तो आदमी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये जो हुआ है। अब उसने 6 चाकू से हमले किए हैं, तो सवाल यह है कि वो चोरी करने आया था या वो किसी और इरादे से आया था, वो जान से मारने के लिए आया था? क्योंकि चोर तो हमेशा डरा रहता है, चोर कभी नहीं चाहता कि वो मुकाबला करे, उसका काम है चोरी करके भागना। अब जिस तरीके से उसने इतने हमले किए हैं, जैसे कहा जा रहा है कि पहले उसकी बहस उससे उनकी बेट से हो रही थी और सैफ के आने पर उसने हमला किया, तो ये इस साजिश के पीछे कौन है, ये तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही मालूम होगा, और वो गिरफ्तार हो जाएगा। मुंबई पुलिस जो है बहुत सक्षम है अपने काम में। मुंबई पुलिस उसे यकीनन गिरफ्तार करेगी और इसकी हद तक पहुंचेगी कि इस हमले के पीछे किसकी साथ। Well, all right. In fact, Raza Murad, thank you very much for speaking to us and also reacting on this entire worrying incident. Now, what we are also picking up is that Kareena